अब से आप समझिए कि जहाज तो उड़ गया, इसमें लगा है जेट इंजन, ये चला रहा है, इसमें भी जेट इंजन है, 4 गो है टर्बोजेट। मान लीजिए खूब ढेर चिड़िया जो थे सब, कौवा सब, कौवा का एगो कौवा मर जाएगा ना तो बाकी कौवा अनशन पे बने, रैली निकालेगा सब। तो कौवा सबका रैली निकला था, यो इंजन ई भी धाए 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 सब इंजन में घुसा। आपको पता है कि एगो चीज़ अगर जहाज में घुस गया तो फैन उसको काट कूट देगा, और कंप्रेसर तो चूस रहा है, कौवा आएगा तो चूस लेगा कौवे को दूर ससुरा। अब पिछवा कंबसन है, भूज देगा कौवा को। अब पिछवा टरबाइन कहेगा रे ससुरा खाएंगे, तो ऑक्सीजन मांग रहे तो तू कौवा दे रहा है, अंदर में आग लग जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, इससे दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए भी कोई समस्या नहीं है, अगर पूरा का पूरा इंजन बंद हो जाए तो भी जहाज को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाज ग्लाइड कर सकता है। आप चील कौवा को देखिएगा, चील पंख से ऐसे उड़ता है, तनसा उड़ने के बाद जब ऊंचाई पे चल जाता है तो आराम से ऐसे करते रहता है, ग्लाइड करते रहता है। जैसे देखिए पतंग क्या करता है, उड़ा के उसको कोई एगो पेड़ से बांध दीजिए, आराम से देखते रहिए वो ग्लाइड करेगा, यही ग्लाइड करता है। अगर ये जहाज बहुत हाइट पे है ना, तो अगर ये 1 फीट नीचे आएगा ना तो उसके लिए वो 30 फीट आगे जाएगा। ऐसे नहीं हचाक से नीचे नहीं आए, ईंटा फेंके हैं कि धाए नीचे चला आएगा, जहाज डायरेक्ट नीचे नहीं आता, ऐसे आएगा आराम से। तो सोचिए अगर वो 1 किलोमीटर ऊंचा है तो 1 किलोमीटर आने के लिए ना उसे 30 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। तो 1:3 का रेशियो रहता है जहाज में, इसीलिए जहाज को उड़ाया जाता है 40,000 फीट पर। अब ससुरा हो गया है 30,000 40,000 फीट पे, अब उससे 30 गुना का रेशियो है। सोचिए कितना आगे जाके आराम से उतर सकता है किसी रनवे पर, पास के एरिया में। पूछेगा 86 से ये ना कहीं रनवे है, कहेगा ना रनवे नहीं है, तो कहेगा जा इंजन बंद हो गया, अब तो हम खाली ग्लाइड कर रहे हैं, जितना हमारा हाइट है उससे हम 30 गुना दूरी जा सकते हैं। तो पायलट आराम से डिसाइड करेंगे सर कि कितना जा सकते हैं, इस एरिया में रनवे है तो उतार दो, और नहीं है तो देखेगा सर कहीं बढ़िया खलिया खेत खलिहान है वहीं क्रैश लैंडिंग करा देगा, और नहीं तो नदी उदी है तो नदी में उतार देगा। जहाजिया डूबती नहीं है क्योंकि उसका शेप उस तरह से बनाया गया था। अमेरिका में एक जहाज को नदी में उतारा गया था, और नदी में उतरेगी तो आग उग नहीं लगता है, लोग तैर के निकल सकते हैं, ये हुआ। लेकिन एक समस्या है, ये ससुरा इंजन में ना हर तरह की अंदर में बत्ती लाइट पंखा भूक भूकवा लाइट सब चीज़ का सप्लाई दे रहा था। इंजनमा बंद हो जाएगा ना तो अन्हार हो जाएगा जहाज में, तो पैसेंजर लोग में अन्हार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आगवा कॉकपिट जिसमें पायलटवा बैठा उसमें अन्हार हो जाएगा, तब बटन में नहीं दिखेगा कौन जी कहाँ डांटना है। तो धमाल मूवी की तरह लाल बटन है नहीं दबाना तो दबा दिए, गिरा देगा। तो इसके लिए इस जहाज में एक एक्स्ट्रा बिजली घर दे दिया जाता है, छोटा मोटा बिजली घर। कैसा बिजली घर, पहले साइकिल चलाते होंगे तो एगो डायनेमो लगा रहता है, उसको चकवा से नचा दीजिएगा तो जितना देर नचेगा आपका लाइटिया जला देगा। तो यही क्या किया जाता है, एक रैम एयर टरबाइन होता है। रैम एयर टरबाइन क्या होता है, एक पंखा टाइप का डायनेमो होता है जो नीचे लटका दीजिएगा ना, तो जहाज उड़ रहा है तो उसके नीचे ही पंखिया लटका दीजिएगा तो ये तो हवा से नचने लगेगा, और जब तक नचेगा ये नीचे का रैम एयर टरबाइन, ये जहाज आराम से उड़ते रहेगा। तो रैम एयर टरबाइन जिसे हम RAT रैट कहते हैं, ये तभी नीचे डाउन किया जाता है जब ये इंजन सारे के सारे काम करना बंद कर देते हैं। और इंजन काम कर रहा है तो फिर रैट लटकीला बिना क्या जरूरत है, जब कामे कर रहा है तो रैट लटकीला बिना क्या जरूरत है। जब सारा इंजन खत्म हो जाता है और पावर नहीं आता है, मतलब लाइट वगैरह बंद हो जाती है, तब रैट का प्रयोग किया जाता है। और रैट का प्रयोग नहीं करेगा ना तो जो कॉकपिट है उसमें पूरा अन्हार हो जाएगा, ये सारा बत्ती उत्ती बंद हो जाएगा, वो ग्लाइडो नहीं कर पाएगा पायलट, फिर उसको उठाना पड़ेगा, हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं करेगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इमरजेंसी के लिए यह भी एक तरह का कह लीजिए तो इंजन है जो केवल और केवल पावर सप्लाई देता है करने के लिए। ये देखिए बकलोलिया को झाँक रही है, उधर उड़ा रहे गिर जाएगा, इन्हें कौन चीज झाँक रही है।